अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सूरत कदर के वज़ाइफ, फ़ज़ाइल व बरक़ात और लैलतुल कदर के फ़ज़ाइल व बरक़ात का पता चल सके। नाजरीन 27 रमज़ान की रात कोई आम रात नहीं है, ये बड़ी बरकतों और रहमतों वाली रात है। वैसे तो रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा बहुत बरकतों और रहमतों वाला है। रमज़ान शरीफ पूरे में रहमतें और बरकतें बरसती हैं, लेकिन 27 रमज़ान की रात ऐसी रात है, इस रात को कुरान पाक पूरा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और उलमा कराम फरमाते हैं कि ज़्यादातर 27 रमज़ान को ही लैलतुल कदर नजर आने का इम्कान है, लेकिन वल्लाह इल्म हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 21, 23, 25, 27 और 29 का फरमाया था कि इन रातों में लैलतुल कदर को तलाश करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कुरान को शब कद्र में नाजिल करना शुरू किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल कुदस हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरती हैं। ये रात तुलुए फज्र तक अमनो सलामती है। कुरान पाक की सूरत कदर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कद्र, अल्लाह ताला फरमाते हैं बेशक हमने कुरान को शब कदर में उतारा। वमा अदरका मा लैलतुल कद्र, तूने क्या समझा कि ये क्या है शब कदर। लैलतुल कद्र खैर मिन अल्फ शहर, शब कदर बेहतर है 1000 महीने से, यानी शब कदर की एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। और इस रात को फरिश्ते रूहुल कुदस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुक्म से ज़मीन की तरफ उतरते हैं और वो शब सरापा सलाम है, यानी कि उस रात को वो लोग जो उस रात को इबादत कर रहे होते हैं उनको सलाम भेजते हैं और उनकी खैर के लिए दुआ करते हैं। शब कदर की एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। लैलतुल कदर के मानी अज़मत और शर्फ के हैं। इस रात में तौबा और इस्तिग़फ़ार और इबादत के जरिए वो साहब कदर और शर्फ बन जाता है। कदर के दूसरे महीने तकदीर के भी हैं। इस महीने के एतबार से लैलतुल कदर कहने की वजह ये होगी कि इस रात में तमाम मखलूक़ात के लिए जो तकदीर अदली में लिखा है, इसका जो हिस्सा इस साल में रमज़ान से अगले रमज़ान तक पेश आने वाला है वो उन फरिश्तों के हवाले कर दिया जाता है। इतनी बात तो कुरान करीम की तशरीहात से साबित है कि शब कदर माह रमज़ान मुबारक में आती है, मगर तारीख की तयन में उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं जो 40 तक पहुँचते हैं, मगर तफसीर मज़हरी में है कि इन सब अक़वाल में सही ये है कि लैलतुल कदर रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में होती है, मगर आखिरी अशरे की कोई ख़ास तारीख मुतय्यन नहीं, बल्कि इनमें से किसी भी रात हो सकती है। वो हर रमज़ान में बदलती भी रहती है और इन 10 में से खास ताक रातें यानी 21, 23, 25, 27, 29 में है। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन ताक रातों में लैलतुल कदर को तलाश करो। नाजरीन ये तो था शब कदर का थोड़ा मुख्तसर सा। पहले हमने आखिरी अशरे के इत्काफ में भी शब कदर का बयान किया था। अब हम आपको बताते हैं कि सूरत कदर के फ़ज़ाइल व बरक़ात क्या है। अगर 27 रमज़ान को 2 रकात नवाल नफ़िल इस तरह पढ़ी जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरत कदर 1 बार, सूरत इखलास 3 बार,
तो उसको शब कदर का सवाब हासिल होगा। नाजरीन, सूरत कदर के बहुत फ़ज़ाइल व बरक़ात है, तो ये 27 रमज़ान को अगर पढ़ी जाए तो इसकी बहुत बरक़ात है। सूरत कदर अगर 27 रमज़ान को इस तरह से पढ़ी जाए, 2 रकात नमाज नफिल हाजत अदा करें। पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरत कदर और सूरत इखलास 3-3 बार पढ़े। फिर इसी तरह दूसरी रकात भी पढ़े। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने के बाद अगर आपके वालिदैन दुनिया में नहीं हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें माफ़ फरमाएगा और जन्नत में उनके लिए महल बना देगा। अगर वालिदैन ज़िंदा भी हैं तो उनके लिए दुआ करें, इसका सवाब उनको बख्शे, अल्लाह ताला उनको इसका बहुत अजर देगा। दूसरा वजीफ़ा ये है कि जो शख्स 27 शब रमज़ान यानी कि 27 रमज़ान को, जो 26वें रोज़े के बाद अगली रात आती है, वो 27 रमज़ान की रात होती है। यानी कि 27 रमज़ान की रात 2 रकात नमाज नफिल को इस तरह से पढ़ा जाए। पहली रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरत कदर 3 बार और कुल हुवल्लाहु अहद 50 मरतबा, और फिर इसी तरह दूसरी रकात पढ़े। फिर जब नमाज से फारिग हो तो आखिर में पढ़े सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़े। जो दुआ मांगेगा कबूल होगी। एक वजीफा ये भी है, 4 का नमाज नफिल हाजत पढ़े। हर रकात में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरत कदर 1 बार और कुल हुवल्लाह 27 बार पढ़े और आखिर में अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाएंगे। तो वैसे भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शब कदर की रात इबादत करता है उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, रमज़ान शरीफ में सूरत कदर को कसरत से पढ़ने से भी बेपनाह सवाब मिलता है। अगर कोई शख्स सोते वक्त सूरत कदर 7 मरतबा पढ़ता है तो रोज़ी में इजाफा होता है, आँखों की बनाई में हिफाजत मिलती है, लकवे के मर्द में शफा याबी और आखिरत में ज़रिया नजात है। ये सूरत बलाओ जिन्नात की हिफाजत के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके लिए जो शख्स इसे रोज़ाना सोते वक्त 1 मरतबा पढ़कर सोए, इसका घर जानो माल बाहिफाजत रहेगा। नाज़रीन, सूरत कदर का वजीफा एक ये भी है कि वज़ू के बाद 1 बार सूरत कदर आसमान की तरफ मुंह करके पढ़े तो पूरी दुनिया में इज्जत मिलेगी और क़यामत वाले दिन उसका माथा ऐसे चमक रहा होगा जैसे चांद चमक रहा हो। नाज़रीन, हर वजीफा पढ़ने से पहले 3 बार दुरूद शरीफ आपके और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे और वजीफा पढ़ने के बाद 3 बार हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजे। इस तरह ये वजीफा बाहिफाजत अल्लाह ताला के पास चला जाता है और जल्द कबूल होता है। कबूलियत का मैंने पहले भी आपको बताया था। वजीफा तब कबूल होता है जब हम 5 वक्त के नमाज पढ़ते हैं और वजीफा अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। नाज़रीन, इसका हदिया ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई भी बात पूछनी हो, कोई वजीफा पूछना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें नई आने वाली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।